लॉ अपने शब्दों में लिखना है विद कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कैसे याद रहेंगे? इफ दैट इज देयर इन द फ्लो चार्ट फॉर्म में, जब भी यू विल बी टर्निंग पेजेस, इट विल बी सेट इन योर माइंड। तो दिस विल बी फॉलोइंग फॉर एवरी प्रोविजन। देख लेते हैं रिगार्डिंग फैक्टिंग इशू। देयर विल बी एनी suit or proceeding in this suit or proceeding, what will happen? There will be either existence or non-existence of what? Any right or liability. Moreover, it could be, rather you like, or it could be nature or extent. Again, of any right liability. Or it could be existence or non-existence of any disability. And which is asserted by one party and denied by other. सबसे पहले होगा क्या? देयर विल बी एनी सूट और प्रोसीडिंग. व्हाई दीज टू टर्म्स हैज बीन यूज्ड? क्योंकि सूट वर्ड यूज किया गया है सिविल प्रोसीडिंग के लिए एंड प्रोसीडिंग वर्ड्स हैज बीन यूज्ड फॉर द क्रिमिनल केसेस. और आपसे एग्जाम में पूछते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट ऑब्लिक बीएसए इज एप्लीकेबल टू सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, या इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस. क्या आंसर होगा? बोथ, दोनों पे लगता है कि हाउ एविडेंस विल बी गिवन. So that's why two words has been used. Suit is used for civil cases and proceeding is used for the criminal cases. उस suit या proceeding में होगा क्या? कोई right होगी या liability. We know that right and duty goes together. साथ साथ जाती है. Yes. अगर एक पार्टी की right होगी तो corresponding there is a duty on the other party. If you have the right to enjoy your premises peacefully, तो आपके नेबर की ड्यूटी होगी कि नॉट टू इंटरप्ट इन योर राइट टू पीसफुली एंजॉयमेंट ऑफ द प्रीमाइसेस. तो किसी राइट का या किसी लायबिलिटी का होना या ना होना जो एक पार्टी असर्ट करेगा. अभी आप समझो एग्जाम्पल के थ्रू आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच थिंग, है ना. दैट इज देयर. सपोज देयर इज अ ancestral property. This is the ancestral property of Ayush, which is in the possession of Aniket
और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो द मोमेंट अ चाइल्ड इज बोर्न इन दैट फैमिली, उसकी राइट आ जाती है, बी इट मेल चाइल्ड और द फीमेल चाइल्ड. तो आयुष हैज द राइट in this landed property. Let it, this is LP. LP means landed property. He has the right in the ancestral property, LP, but उसका पोजीशन किसके पास है? अनिकेत के पास है. And अनिकेत is saying कि I have the right over this property, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने क्या किया था, एक विल बनाया था और विल बनाकर ये प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी. तो अनिकेत is claiming that I have the right through the will which has been made by the GF stand for grandfather, grandfather of Ayush. तो असली हकदार कौन है? विल सच्ची है या झूठी है, फॉर्ज्ड है और जेन्युइन, दैट तो कोर्ट विल डिसाइड. प्राइमा फेसाई दिस इज द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो द पर्सन हु इज बोर्न इन दिस फैमिली उसकी राइट होगी. तो यहाँ पर आयुष विल बी असर्टिंग, आयुष क्या असर्ट करेगा, दैट आई हैव राइट इन दिस लैंडेड प्रॉपर्टी, जो कि अनिकेत क्या करेगा, डिनाई करेगा. नो नो, you are not the real, you are not really entitled for that property, rather I am, because I am being made a legatee. Your grandfather has made a will, वसीयत, और मुझे बना दिया था legatee, यानी मेरे फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी. तो this will be denied by whom? Denied by अनिकेत. तो क्या ये एक फैक्टिंग इशू है, that who has the right in this property? Yes or no? Is it not the disputed fact? एक राइट के बारे में one party is asserting like आयुष कि मेरी राइट है in this property, another party is saying नहीं तुम्हारी राइट नहीं है, rather it is my right. Is it not the facting issue? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है कि कोई सूट होगा, सिविल केस है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, उस सूट में किसी राइट का एग्जिस्टेंस होना जिससे एक पार्टी असर्ट करेगी and another will be denying. Is it not the example of facting issue? Yes or no? Shivansh is making false allegation on Vijay and he is saying that he is thief. और हम सबके सामने कह रहा है, क्लास में कह रहा है, बंद कमरे में कहेगा it will not be the defamation का केस. तो defamation is such a wrong which falls in both or not. Is it a civil wrong and as well as a criminal wrong? Yes. तो नेचर क्या है यहाँ पर रॉन्ग का? सिविल wrong, tort of defamation as well as offense of defamation. When you defame anybody, is it not the right to reputation which is being violated of that person? Yes or no? Every person has the fundamental right to live with dignity and in dignified life. Right to reputation is also involved. Yes, है ना? हर इंसान के पास रेपुटेशन है या नहीं है? ये थोड़ी ना कि जॉब नहीं लगी है तो यू डोंट हैव एनी रेपुटेशन, यू हैव. तो इफ एनीबॉडी इज डिफेमिंग, अगर लेकिन सच निकल जाएगा विजय चोरी करता है, तब तो डिफेमेशन होगा ही नहीं. इफ फॉल्स एलिगेशन इज देयर देन इट विल बी द डिफेमेशन. तो क्या यहाँ पर नेचर की बात नहीं है रिगार्डिंग दैट राइट टू रेपुटेशन? इज इट सिविल और क्रिमिनल और बोथ? यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड पार्ट. क्योंकि यहाँ पर शिवांश विल बी asserting that you are a thief and Vijay will be saying not at all, मैं तो मैम की बेरेट बस देख रहा था कि what she has written, I was not about to steal, है ना? She is saying that I am only moving with the purpose to save it, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना वो गिर जाती. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑन द सेकेंड पार्ट. ये हमने पढ़ा है ना, नेचर ऑफ एनी राइट. नेचर क्या है, सिविल है कि क्रिमिनल है कि दोनों है, दैट वी हैव टू डिसाइड इन दैट केस, डिफॉर्मेशन का केस. क्योंकि अगर एक रॉन्ग दोनों में फॉल कर रहा है,
सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग, तो आप रेमेडी दोनों लॉज में क्लेम कर सकते हो। लेकिन मान लो एक ही रॉन्ग दो सिमिलर रॉन्ग में फॉल कर रहा है, लाइक इफ सपोज आपके घर में पेट होंगे, विशाल के पास मान लो एक डॉग है एंड ही इज गोइंग ऑन टूर, टूर पे तो लेके जाएगा नहीं, तो ही हैव गिवन टू समवन, लेट इट बी। लेकिन वो डॉग जो है वो बहुत बदमाश है, बदमाश इन द सेंस एसी के बिना रहता नहीं है, पेडिग्री के अलावा कुछ खाता नहीं है, कंट्री डिलाइट बफेलो मिल्क पीता है और कुछ पीता ही नहीं है। सो व्हाट ही डिसाइडेड दैट आई विल नॉट बी गिविंग फूड टू दैट डॉग, क्योंकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ रहा है। एंड वन डे दैट डॉग डाइड बिकॉज ऑफ नॉट पुटिंग, क्योंकि जिसकी हैबिट होगी उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर में रखोगे, खाना नहीं दोगे, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल डाई। तो यहाँ पर दैट शालिनी हैज डन टू रॉन्ग, टू सिविल रॉन्ग, वन tort of negligence, another breach of contract of bailment। तो एक ही चीज दो सिविल रॉन्ग में फॉल कर रही है। तो क्या दैट बच्चियों ने जिसका डॉग था, हाँ प्रशांत, क्या दो बार कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? वन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड अनदर फॉर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, क्योंकि सेम काइंड ऑफ रॉन्ग इज डन, दोनों सिविल रॉन्ग है, आप केवल एक ही सिविल रॉन्ग में रेमेडी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर यही सिविल एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग होता तो यू कैन क्लेम इन बोथ। जैसे डिफॉर्मेशन का केस है तो सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, विजय कैन क्लेम कंपनसेशन एंड मोरओवर ऑफेंस भी है तो पनिशमेंट भी उसके लिए वो क्लेम कर सकता है फॉर द एक्यूज। देखो मैं बता दे रही हूँ क्या मैंने बताया, दो इट इज नॉट कनेक्टेड विद अवर लॉ, बट ये बहुत बेसिक है कि अगर कोई रॉन्ग है, इफ दैट इज फॉलिंग इन बोथ सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग, अगर कोई ऐसा रॉन्ग है जो सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों है, तो यू कैन क्लेम रेमेडी इन बोथ लॉ, रेमेडी कैन बी क्लेम्ड इन बोथ लॉज। जैसे कुछ रॉन्ग है, आई एम टेलिंग, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लाइक ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास ऑफेंस भी है और ट्रेसपास इज अ टॉर्ट आल्सो, डिफेमेशन is a tort also and defamation is the offense also under IPC and BNS। So अगर कोई रॉन्ग है जो कि सिविल रॉन्ग है, तो सिविल रॉन्ग होगा तो यू कैन क्लेम कंपनसेशन एज अ रेमेडी। If that is a criminal wrong, तो what remedy you can claim? Punishment। Mischief is also the example। मिसचीफ टॉट भी है और मिसचीफ ऑफेंस भी है। दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, ऐसे बहुत सारे। असॉल्ट, यस, somebody has raised the hand। What about तो देखो एक्सीडेंट अगर हो रहा है तो एक्सीडेंट इट इज द केस, देयर वोंट बी एनी लायबिलिटी। गेटिंग द थिंग, if suppose you are going on a highway and you kill somebody and there is no fault on your part, that is accidental death, तो क्या आपकी कोई लायबिलिटी होगी? नॉट एट ऑल। लेकिन मान लो उस एक्सीडेंट में आपकी खुद की गाड़ी डैमेज हो गई है and you have the insurance of your car, you can claim it थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के थ्रू, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अपने वकील का इंश्योरेंस उसमें क्लेम करोगे, नॉट दैट डिसीज पार्टी के लिए सम कंपनसेशन, और आपकी तो कोई लायबिलिटी नहीं होगी if there is no mention on your part, that is the accidental death। हाँ तब तो होगा ऑब्वियसली, तब आपकी लायबिलिटी हो जाएगी नए लॉ में जिसे होल्ड पे रखा गया है 106 ऑफ सेक्शन 2, हिट एंड रन केस, हिट करके मार के और बिना बताए चले जाओगे तो। और पहले क्या था? कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट 304 ए ऑफ द आईपीसी, तो आपकी लायबिलिटी होगी इफ यू हैव कॉज डेथ बाय द नेग्लिजेंस। जैसे डेंगू पेशेंट था तो उसे मौसमी का जूस चढ़ा दिया लास्ट टाइम इन प्रयागराज, ऐसा होता है ना हॉस्पिटल्स में, स्पेशली इन रूरल एरियाज दे डू दैट, क्योंकि वो भी योर प्लेटलेट्स इज पेल येलो कलर, देशी घी जैसे होता है ना, काऊ
वाला काऊ घी, तो जो दाने दाने होते हैं वैसी प्लेटलेट्स होती है हमारे बॉडी में। और डेंगू जिसे होता है, विच वी कॉल इट द डेंगी इन इंग्लिश, तो उसका प्लेटलेट्स भी कम होता है बॉडी में, तो प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं पेशेंट को। प्लेटलेट्स की जगह दे हैव, अगर ये समझ में आ गया, जैसे डिफॉर्मेशन हुआ है विजय का, तो ही कैन क्लेम, अनिकेत यहाँ पे, लेट मी टेल थ्रू द एग्जांपल। शिवांश इज द एक्यूज्ड, ही इज द रॉन्ग डूअर, तो अगर ये झूठा निकल जाता है, अगर सच में चोरी करता है, तब तो नो रेमेडी। इफ दैट इज अ फॉल्स एलिगेशन, तो विजय हैज टू रेमेडी, शिवांश को पनिश करा दे फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफॉर्मेशन, साथ साथ में उससे कंपनसेशन भी क्लेम करे, और जितनी ज्यादा इंसान की रेपुटेशन होगी उतना ज्यादा कंपनसेशन होगा। ये बात समझ में आई? नो लेट अस सी, अगर एक रॉन्ग दो काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग में फॉल कर रहा है या दो काइंड ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग में फॉल कर रहा है, देन व्हाट? If suppose any wrong is there which is falling in two wrong, two or more wrong rather, two or more wrongs of same law, सिविल रॉन्ग का मतलब क्या? इट इज अ केस ऑफ आइदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट। वी आर सेइंग कि अगर कोई रॉन्ग है वो सेम काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग या क्रिमिनल रॉन्ग में फॉल कर रहा है। मैंने बोला रॉन्ग दो टाइप का होता है, लेट मी टेल दैट, वरना आपको शायद ये चीज क्लियर नहीं हो। देखो, यू ऑल हैव रेड द वर्ड रॉन्ग, सुना तो होगा, रॉन्ग वर्ड सुना है ना? दिस रॉन्ग वर्ड इज ऑफ थ्री काइंड। अभी ये बात आई है तो लेट मी टेल इट हियर ओनली। इट कुड बी मोरल रॉन्ग, or it could be social wrong, or it could be legal wrong. मोरल रॉन्ग का मतलब होता है what is wrong in terms of morality. मोरल नॉर्म्स के पैरामीटर्स में what is wrong. सपोज वन ऑफ यू, कौन आना चाहता है एग्जाम्पल में? वरुण वॉज कमिंग टू द क्लास। वरुण से एक बेगर मिलता है और बेगर कहता है, भैया डू गिव मी 100 रुपीज, आई एम हंग्री, आई विल बी प्रेइंग फॉर यू। वरुण कौन से स्टेट का एग्जाम यू वांट टू क्वालिफाई इन फर्स्ट गो? डीजीएस। तो बेगर सेड, आई विल बी प्रेइंग फॉर यू कि डीजीएस जो है फर्स्ट गो में निकल जाए। भैया प्लीज मुझे 100 रुपए दे दो ताकि मैं कुछ खा लूं, बिकॉज आई एम हंग्री फ्रॉम लास्ट 2 days। वरुण सेड, अच्छा खासा तो दिख रहे हो, पैसे मुझे खुद कम मिलते हैं, हाउ आई विल बी गिविंग यू? He did not give alms to a beggar. What wrong he has done? Moral wrong. Because to some person, not giving alms can hit the morality of a person. So, moral wrong means what is wrong in terms of morality. Example, not giving alms to a beggar. Social wrong. Social wrong means what is wrong in terms of society. And in one male, suppose nowadays society is progressive, he lives, this is just for the academic purpose, he lives in living relationship, major people are there, they can live so, कानून की निगाहों में that is not the offense। लेकिन हो सकता है शिवांश के पेरेंट इसको घर से घर निकाला कर दे, और हरियाणा का है तो खाप पंजाब बैठ जाए, because that is a social wrong. Yes, social wrong means what is wrong in terms of society. So many society are not progressive, some approves but some does not. So living relationship is not being approved by some of the people of the society. Or best example is, suppose there is a rape victim survivor, rape victim survivor, and in order to save this lady's life, let it be X, हम क्या करते हैं, चाइल्ड इन द वूम ऑफ दैट लेडी को अबॉर्ट कर देते हैं। Why? To save the life of the X.
but killing a child in mother's womb is a social wrong. Society take it as an offense. Yes. So this is the example of social wrong, where to save life of rape victim survivor, we have aborted the child in her womb. लेकिन क्या आपको पता है लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए नाइदर वी सी व्हाट इज मोरल रॉन्ग नॉर वी सी व्हाट इज सोशल रॉन्ग. ना हम ये देखते हैं कि मोरल रॉन्ग क्या है, ना हम ये देखते हैं व्हाट इज सोशल रॉन्ग. क्योंकि किसी के लिए मोरल रॉन्ग हो सकता है, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए सोशल रॉन्ग हो सकता है, किसी के लिए नहीं. वी ओनली सी व्हाट इज लीगल रॉन्ग. लीगल रॉन्ग मीन्स व्हाट इज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ लॉ. And this legal wrong is of two kind. ये लिख लिया आपने? Let me tell what are these two kind of legal wrong, क्योंकि यही हमारा कंसर्न होगा. It could be civil wrong or it could be criminal wrong. Civil wrong को we also call it as the private wrong. And criminal wrong को we also call it as the public wrong. तो ये देख लेते हैं ये दोनों रॉन्ग है क्या, क्योंकि हमारा कंसर्न क्या होगा, केवल लीगल रॉन्ग से होगा. सिविल रॉन्ग का मतलब है ऐसा रॉन्ग जिसमें लीगल राइट वायलेट हो रही है एक प्राइवेट इंडिविजुअल की. सच रॉन्ग इन विच लीगल राइट of a private individual, of a particular individual is being violated. Such wrong in which legal right of a private individual is being violated. क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल की लीगल राइट वायलेट हो रही है, इसीलिए नाम क्या है, प्राइवेट रॉन्ग. एग्जाम्पल, टॉट वो दिन भर उइमा गाना लगाया करता है, that to be Chinese speakers and he is not able to concentrate, his only right is violated na. So that is a case of tort of nuisance. Breach of contract, breach of trust, these all are the example of civil wrong. Whereas criminal wrong means such wrong which is the wrong against the whole world, that is wrong against the society, which we call it as the offense. तभी तो आप देखते होंगे क्रिमिनल केसेस में एक पार्टी स्टेट होती है. क्यों? क्योंकि क्रिमिनल रॉन्ग माना जाता है कि रॉन्ग है सोसाइटी के खिलाफ. यस, कल चोरी एक्स के घर में हुई है तो वाई के घर में भी तो हो सकती है. रेप इज डन विद एक्स लेडी तो दैट कुड बी डन विद ए आल्सो. तो इट शेक्स द सोसाइटल कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी. इसीलिए क्रिमिनल रॉन्ग इज रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी. इसीलिए हम इसको बोलते हैं पब्लिक रॉन्ग, बिकॉज राइट ऑफ द पब्लिक इज बीइंग वायलेटेड. क्या आपको ये समझ में आया? लीगल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग. और आपके एग्जाम में पूछते हैं who has given this classification of private wrong and public wrong? It is the Blackstone. Blackstone ने ये क्लासिफिकेशन दिया है. That legal wrong can be categorized into private wrong and public wrong.